मेहताब, बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी के हकाइक हमने अवाम के सामने रखे हैं। इतना बुरा रिस्पॉन्स आया कि हुकूमत खुद भी मायूस हुई और अब जो इतने अरसे से कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, महज कुछ सियासी रहनुमाओं के बजाय अब इसको का दायरा वसी करते हुए कोई कार्रवाई का इरादा रखती है हुकूमत के। 11-12 अरब डॉलर के कह रहे थे, हमारे पास असासों की तफसीलात आ गई है, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आ गई है। वज़ीर आज़म ने 7 माह पहले ये बात कही थी। सर देखें, जो पिछली लास्ट एमनेस्टी स्कीम आई थी जो कि नून लीग के ज़माने में थी, बिल्कुल उनके आखिरी जो वो स्टेज थी उसके ऊपर उन्होंने एमनेस्टी लेकर आए थे। उसमें देखें बिल्कुल आखिरी स्टेज पे होने के बावजूद उन्होंने कोई 47 बिलियन रुपीस के टैक्सेस उससे कलेक्ट किए थे और डोमेस्टिक से तकरीबन 77 बिलियन, तो टोटल मिला के कोई 124 बिलियन से ज़्यादा जो है उनकी जो है वो कलेक्शन हुई थी। अब पीटीआई की हुकूमत ने आने के बाद जब ये कहा कि हमारे 20 से 25 मुल्कों से हमें जो है वो डेटा मिल चुका है और हम इस काबिल हैं कि हम कार्रवाई कर सकें, और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी दफ़ा जो है वो रिक्वेस्ट भी की, टीवी पे भी आके, और बाकी भी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा इश्तहारात दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्कीम जो है कम अज़ कम जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ थे उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा पुअर रिस्पॉन्स आया है, और इसमें तकरीबन कुछ 60 मिलियन डॉलर्स जो कि तकरीबन जो है वो 9 से 10 अरब रुपए बनते हैं, जिसमें जो है वो 3 जुलाई तक सिर्फ 7.8 बिलियन रुपीज़ आए हैं, और बाकी जो हैं वो लोगों ने जो लेट सरचार्जेस के साथ जो है वो अदा करेंगे। तो ये बहुत ही पुअर रिस्पांस था। लेकिन मैं समझता हूँ इसको लार्जर कंटेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो एक मैं समझता हूँ कि गुड सेंटीमेंट मौजूद था, लेकिन उस टाइम जो है वो आपने एक तरफ तो उनको कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए मेरे ख्याल में। एक तरफ तो आपने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट की तरफ लोगों को कहा कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, फिर उसके वो डिले कर दी गई। फिर आपने डैम फंड की तरफ जो है वो लोगों को कहा कि उसमें रुजू करें, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी अरसे के बाद जो है वो आपने ये, और मैं समझता हूँ ये तीनों चीज़ें जो है वो अब आपके सामने आ चुकी हैं कि तीनों में जो है वो रिस्पांस अच्छा नहीं आया। तो उसकी जो बुनियादी वजूहत मुझे जो नज़र आती हैं, एक तो सीक्वेंसिंग का इशू था, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए गए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, लोग बेसिकली जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने बेसिकली जिन ममालिक में रह रहे हैं वहाँ के लॉस को जो है वो ज़्यादा सामने रखना है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान में जो उनकी टैक्स की ऑब्लिगेशंस हैं उनको सामने रखें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो एफबीआर के पास डेटा आया भी, उसमें भी एफबीआर को इफेक्टिवली जो है उस पर कोई आगे जो है वो मूव नहीं कर सका। तो ये सारी वजूहत जो है वो जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं है।